प्रवचन के बाद बड़े तन्मय होकर के सारे के सारे ऐसी राग में स्तवन गाते हैं और अपने आप इस आत्मा को सुप्तावस्था से प्रशुष्ट अवस्था से जागृत करने के लिए जो स्तवन है उसको बोलने के लिए मुरझाए चेहरे से ऐसे बोलते हो जैसे मर गए। आवाज ढंग से नहीं निकलती आती। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, किसको बुलाया गया, किसको जगाया गया और क्यों जगाया गया? अनंत काल से यह जीव सुप्त पड़ा है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इन चार में जीव को असंख्यात काल व्यतीत हो गया और वनस्पति काल में उसी में जन्म और उसी में मरण करते करते
अनंत काल व्यतीत हो गया। कितनी सुप्तावस्था, जागृति का अवसर भी था। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री में असंख्यात काल व्यतीत हो गया और सन्नी, पंचेंद्री, तिर्यंश और मनुष्य 7-8 भव। सोचो कि ये मनुष्य भाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना अमूल्य है। और इस अपने आप के चैतन्य प्रभु को जगाने के लिए स्तवन है। चैतन्य प्रभु कौन? मैं स्वयं। यदि नवकार मंत्र पर करीब 20 दिन हो गए मुझे बोलते बोलते, परंतु आपको अपने स्वयं का महात्म्य ही समझ में नहीं आया कि किनका नाम स्मरण कर रहा हूं। अपने आप को जागृत करना है। क्यों करना है? अभी कहा कि कितना काल मैंने वनस्पति काल में बिताया है, उसी में जन्म, उसी में मरण, उसी में जन्म, उसी में मरण। कितने काल तक? अनंत काल। अनंत काल। वो सुप्तावस्था ठीक नहीं? सुप्तावस्था थी कि जागृत अवस्था थी? सुप्तावस्था। ऐसे सुप्तावस्था में पड़े पड़े मुझे अनंत काल व्यतीत हो गया। और अब यदि अपने आप को जगाने के लिए इस प्रकार का स्तवन करना है, तो उसको बोलते समय आपको ऐसा लगता है कि भार पड़ रहा है माथे। प्रवचन के बाद कितने राग से बोलते हो? वो तो एक पंच परमेष्टि में से 5वें पद, तो 5वें पद में भी एक उनका स्तवन गाते हो और इतने तन्मय होकर गाते हो। और अपने आप को जगाने के लिए मरियल जैसे बोलते हो। पंच परमेष्टि परमात्मा 5 पदों को वंदन नमस्कार किया गया है। और अब इसमें आगे 4 पंक्तियां और हैं। वो 4 पंक्तियां क्या है ये भी समझना आवश्यक है। और यदि वे 4 पंक्तियां, उसमें शीर्षक देखो आप कभी भी कहीं भी किसी नवकार मंत्र के उसमें, तो लिखा क्या रहता है? इन 5 पदों का महात्म्य क्या है, महत्ता क्या है, विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है? ऐसो पंच नमस्कारो, कि ऐसा ये 5 पदों का नवकार कैसा है? ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाप पड़ासन, कि सर्व पापों का नाश करने वाला मंत्र। ये मंत्र नाश करने वाला है क्या? आया तो इसी प्रकार से। और ये महात्मा वस्तुतः हम सबसे महत्वपूर्ण आगम भारी भरकम, क्या दूसरे को बाधा पहुंचाते हो? भारी भरकम ऐसा फिर वही बात, उससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे कर दिया, खुद पछतो। भारी भरकम का अर्थ होता मात्र वह बहुत अधिक बड़ा है, इस अपेक्षा से महत्व नहीं है। उसमें कहा जाता है कि यदि संपूर्ण जैन वाङ्मय, संपूर्ण जैन वाङ्मय, जो जो तीर्थंकर परमात्मा ने तत्व का प्रतिपादन किया है, वो सारा व्याख्या प्रगति सूत्र में आया हुआ है। ये कोश सूत्र है। दूसरा एक सूत्र और है,
स्थानांक सूत्र 10 स्थानक हैं, और उसमें भी कहा जाता है कि जितना तत्व ज्ञान भरा है वो सारा स्थानांक सूत्र के उन 10 स्थानकों में आ गया है। और एक और इसी प्रकार का आगम है समवायांक सूत्र। स्थानांक सूत्र में तो 1 से लगा करके 10 कौन कौन है ये आया, 1 कौन कौन है, 2 कौन कौन है, ऐसी गिनती करते करते 10 कौन कौन है। और समवायांक सूत्र में 1 कौन है, 2 कौन है, 10 कौन है, 100 कौन है, असंख्य कौन है, अनंत कौन है। अब उनकी सारी गिनती आई है। इसका अर्थ है कि 3 ऐसे आगम हैं कि जिनको हम कोश कहते हैं। कि कोई भी विषय यदि कहीं मुझे नहीं मिल रहा है तो या तो व्याख्या प्रकल्प सूत्र ढूंढ लो, या स्थानांक सूत्र ढूंढ लो, या समवायांक सूत्र ढूंढ लो। वह मेरे तत्व जिज्ञासा की शांत करने के लिए 3 आगम पर्याप्त माने गए। और ऐसे व्याख्या प्रकृति सूत्र में वंदना किसको की गई है? 5 परमेश्वरी को वंदन करके, और छठा और वंदन आया है, मैं ब्राह्मी लिपि को वंदन करता हूं। लिपि जड़ है, लिपि जड़ है। ब्राह्मी और सुंदरी इस अवसर्पिणी के प्रथम राजा, उनकी 2 पुत्रियां थी, गोद में दोनों बैठी रहती थी। एक ब्राह्मी, उसको तो उन्होंने लिपि भाषा समझाई, कैसे लेखन करो। तो ब्राह्मी लिपि में लिखना सिखाया, और दूसरी तरफ जो बैठी होती थी वह सुंदरी, उसको अंक लिखना सिखाया गया। सबसे पहले ज्ञान किसका दिया गया? सबसे पहला ज्ञान किसको दिया गया और कैसा दिया गया? और उसके बाद में उन दोनों ने फिर इसका पूरे जीवन के लिए और खूब प्रचार किया, जब तक उन्होंने वापस सर्टिफिकेट से नहीं लिया तब तक। बाद में इसका अर्थ है कि लिपि का भी इतना महत्व है, और गुरु शिष्य परंपरा से हमारे सारा तत्व ज्ञान जो तीर्थंकर महात्मा द्वारा प्रतिपादित हुआ था, वह गणधरादि देवों ने सूत्रबद्ध किया, और फिर उन सूत्रों को उन्होंने कंठस्थ रखा। सारे सूत्र कंठस्थ रखे। अभी उन सूत्रों का संग्रह हम सारकवासी मानते हैं कि 32 आगमों में है। श्वेतांबर परंपरा में 45 आगम हैं, और 45 के 45 आगम अभी आप देखो प्राकृत भाषा में हैं, और गुरु शिष्य परंपरा से उनको कंठस्थ रखा गया। आपको कितने सूत्र याद हैं? कुछ भी नहीं। वो सूत्र क्यों कंठस्थ रखे कि जो तीर्थंकर की वाणी है वो गणधरादि देवों ने, प्रथम तो 11 के 11 गणधर इस प्रकार के थे कि जिन्होंने तीर्थंकर महावीर की वाणी सुन करके उसको सूत्रबद्ध किया। छोटे छोटे से सूत्रों में जो रहस्य मर्म गीता गूढ़ार्थ तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया, वो उन सूत्रों में भर दिया। जिस समय वे गणधर, उन गणधर में से 9 गणधर तो तीर्थंकर महावीर के ही विद्यमानता में परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। 2 बचे, एक इंद्रबुद्धि गौतम और एक सुधर्मा स्वामी। इंद्रबुद्धि गौतम को जिस समय तीर्थंकर महावीर का परिनिर्वाण हुआ, उसी समय केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इस कारण से
सुधर्मा स्वामी को प्रथम आचार्य के रूप में पाठ पर विराजित किया। इसका अर्थ है कि अब जिस समय सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्मू स्वामी को वो सूत्र का अर्थ बताएंगे, वह अर्थ कैसा होगा कि जैसा उन्होंने तीर्थंकर महावीर से सुना है, समझा है, हृदयंगम किया है, आत्मसात किया है, वैसा का वैसा रहस्य मर्म गीता गूढ़ार्थ अपने शिष्य आदि जम्मू स्वामी को बताते हैं। और अब आगे कैसे बढ़ता गया कि गुरु फिर वापस अपने शिष्य को, वह शिष्य वापस गुरु हो जाता था, पर वह अपने शिष्य को, और ऐसे परंपरागत रूप में जो तत्व स्वरूप तीर्थंकर महावीर ने फरमाया था, वह गुरु शिष्य परंपरा से मेरे गुरु के पास और मेरे उनसे मुझे प्राप्त हुआ है, और अब आप लेना चाहो तो मुझसे ले सकते हो, पर आपको इन सूत्रों की आवश्यकता कहाँ है? आपको इन सूत्रों की आवश्यकता कहाँ है? इन सूत्रों से पेट भरेगा क्या? पेट किससे भरेगा? रोटी नहीं भरेगा तो रोटी कमाने के लिए क्या करो? कि आपको रोटी कमाने की विद्या चाहिए। कौन सी विद्या अर्जित कर रहे हो? कौन सी विद्या के लिए आप अपने बेटे बेटी पोते पोते को झोंक रहे हो कि 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि तुम खूब कमाई कर सको और खूब भोग सको और खूब भोग करके और मजा ले करके अनंत काल का बंद करके और प्रथम नरक में, फिर गिरेज में और फिर अनंत काल तक चतुर्गति में भटकते रहो। तो स्वयं आप भी भटके और अपने आगे की पीढ़ी को भी भटकाए। क्या कर रहे हो? सोचो जरा क्या कर रहे हो? जिस समय ये सूत्र लिपिबद्ध किए गए, उस समय लिपि प्रचलित कौन सी थी? कि ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। तो वस्तुतः तो प्रथम राजा के समय तो ब्राह्मी लिपि देवनागरी भाषा अलग होती है, लिपि अलग होती है। भाषा जो बोली जाती है उसको हम भाषा कहते हैं, और जो लिखी जाती है उसको लिपि कहते हैं। और व्यावहारिक जगत में कहा जाता है कि भाषा 100 वर्ष में बदल जाती है और बोली 10 कोस पर बदल जाती है। जिस समय तीर्थंकर महावीर ने देखा कि वर्तमान में उनके काल में वैदिक संस्कृत प्रचलित थी, वेदों की भाषा संस्कृत होती थी, वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत में ही सारे लोग बोलते थे, लिखते थे। तीर्थंकर महावीर ने सोचा कि मुझे तो यह तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान आम जनता तक प्रवाहित करना है। इस कारण से आम जन भाषा का उपयोग, और जन भाषा कौन सी थी उस समय कि उस समय मगध का गणराज्य बड़ा प्रसिद्ध था। उस समय भी वह सबसे विस्तीर्ण गणराज्य था मगध का। तो उस मगध देश में तीर्थंकर महावीर का विचरण अधिक रहा। तो मगध देश में बोली जाने वाली और आसपास के गणराज्यों में बोली जाने वाली उस भाषा के शब्द मिला करके बना अर्धमागधी भाषा। उपदेश किसमें हुआ? अर्धमागधी में उस समय क्योंकि वह आम जनता की बोलचाल की भाषा थी, इसलिए बोलचाल की भाषा में तीर्थंकर ने तत्व स्वरूप प्रतिपादित किया। आज
आज कौन सी भाषा है? अरे आप कौन सी भाषा को जानते हैं और आपके आगे की पीढ़ी वाले कौन सी भाषा को जानते हैं? आप हो सकता है हिंदी भाषा को जानते हैं और आपकी आगे वाली पीढ़ी तो अंग्रेजी की दास हो। अब उन अंग्रेजी के दासों को, आपके बेटे बेटी पोतों पोतियों को, ये दादियाँ ये दादा जब तक उनके नियंत्रण में वो रहता है तब तक फिर कुछ न कुछ याद कराना उसको। तो याद कराने के लिए क्या किया? उनको प्राकृत की पाठ्यां रटाई। कौन सी पाठ्यां रटाई? सामायिक की पाठ्यां कौन सी भाषा में? प्राकृत में। प्रतिकोण की भाषा अधिकांश आपकी कौन सी भाषा है? खिचड़ी भाषा। प्राकृत भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, इसमें तो खिचड़ी भाषा है। आपका प्रतिकोण तो खिचड़ी भाषा है और हमारा प्रतिकोण साधु साधियों का प्रतिकोण आवश्यक सूत्र में जैसा आया हुआ है वैसा है। और आवश्यक सूत्र अन्य सूत्रों की दृष्टि से देखो तो सारे सूत्र हमारे जिस समय लिखे गए थे उस समय प्रचलित भाषा प्राकृत थी, इसलिए प्राकृत में लिखे थे। जिस समय अभी कहा मैंने भाषा बदलती है, 100 वर्ष में भाषा बदल जाती है। जिस समय संस्कृत का प्रचलन हो गया था, बोलचाल की भाषा संस्कृत हो गई थी, उस समय हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने उन्हीं प्राकृत के आगमों को, सूत्रों को संस्कृत में समझाया। किसमें समझाया? संस्कृत में। फिर उसके बाद समझो सैकड़ों वर्ष व्यतीत होने के बाद, मैं चूंकि भाषा विज्ञान भी पढ़ा हुआ हूँ, साहित्य में भाषा विज्ञान भी था मेरे, तो भाषा बदलते बदलते भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय खड़ी बोली आ गई। तो फिर किसमें बोला जाता था, किसमें लिखा जाता था? ये खड़ी बोली। फिर खड़ी बोली परिष्कृत होते होते आज मेरी अपेक्षा से कहूँगा संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी होगी। तो जब हिंदी हो गई तो हमारे शास्त्रकारों ने उन सारे प्राकृत आगमों को शुद्ध हिंदी में अनुवादित किया, समझाया। और अब आगे आपकी पीढ़ी को समझाने के लिए मैं क्या करूं? मैं ऐसा आज घोषणा कर रहा हूं कि 5-25 साल बाद स्थानक खाली है। 5-25 साल बाद स्थानक खाली में है। बूढ़े बूढ़ी तो मर जाएंगे, बूढ़े बूढ़ी तो मर जाएंगे और नौजवान कमाने में लगे रहेंगे, नौजवान कमाने में लगे रहेंगे। और उस समय बताओ कि अब ये हमारे सूत्र कायम रहेंगे? अभी लोग हो रहा है, अभी कहाँ याद है आपका आगमों के सूत्र? यदि वे आगमों के सूत्र अब आज की भाषा में शुद्ध हिंदी में अनुवादित हो गए हैं, तो क्या हिंदी में अनुवादित वह भी आपको याद है? जो जन्म मरण से मुक्ति का उपाय बचाने वाले सूत्र हैं, उन सूत्रों को तो याद नहीं करते हो, उनका स्मरण नहीं करते हो, और जो निरंतर अनंत काल तक जन्म मरण में भटकाने वाले उस ज्ञान को अर्जित कर रहे हो, करवा रहे हो अपने बेटे बेटी से। कहाँ भटक रहे हो और कहाँ भटका रहे हो? ये परम ज्ञानी की वाणी, गुरु की वाणी, यह तो अनंत जन्म मरण से मुक्ति का उपाय बताते हैं
और आप अपने बेटे बेटी को कहाँ झोंक रहे हो, पोते पोती को कहाँ झोंक रहे हो? बोलो तो सही, कोई नहीं, कोई तो कहाँ झोंक रहे हो? अंग्रेजी के माध्यम से उनको पढ़ाई करा रहे। अब जो वर्तमान का बच्चा अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ता है, अब उदाहरण दे रहा हूं, एक आपने प्राकृत का सूत्र गाथा याद करे अपने बेटे या पोते पोती किसी को भी, राको या दोषो ये कम्म वियम कम्मम चमोको हम वयंती कम्मम से जाई मरणस मूलम दुखम से जाई मरणम वयंती। ये दादी ने दादा ने अपने बेटे पोते या पोती को से रटा दिया, रटा दिया तो वो रट लेता है। बचपन में कंठस्थ करने की शक्ति बहुत अधिक होती है, तो उसने कंठस्थ कर लिया और अब उस गाथा को रोज रटते जा रहा है, उस गाथा को रोज रटते जा रहा है। क्या लड्डू मिलेगा उसको? न वह प्राकृत जानता है, न वह संस्कृत जानता है, न वह हिंदी जानता है, वह खिचड़ी भाषा या फिर अंग्रेजी जानता है। उस अंग्रेजी के जानने वाले आपके बेटे बेटी पोते पोती को आपने वह प्राकृत की गाथा रटाई। और मैं कभी गोचरी लेने गया, दादा या दादी अपने पोते या पोती को आगे करके, हाँ तेरे को क्या क्या याद है? समय की पाठ्य याद है, प्रतिकोण की पाठ्य याद है, और फिर क्या धड़ाधड़ वो पाठ्य बोलने लगता है। मैंने कहा जरा इससे पूछो, मैं इससे पूछूं कि वो जो अभी पाठ्य बोला है उसका अर्थ भी जानता है? अर्थ जाने बिना यदि उसने रट रखा है तो तोते जैसा रट रखा है, क्या तोता ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी? तोता ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, पोता ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। और ज्ञान का तो मैं उदाहरण नहीं देता हूं, पोता ज्ञान का उदाहरण देता हूं कि ज्ञानालय में हमारे सारे पोथे आगम की व्याख्याएं, टीकाएं, ये सारी ज्ञानालय में भरी पड़ी हैं। और अब ज्ञानालय से यदि दिवाकर भवन में लाना है तो उनको क्या करें, साधन कहाँ है? तो ऐसे गली कूचे हैं उसमें, वाहन बड़ा मुश्किल से आता है। तो क्या किया कि उन सारे आगमों को एक गधे पर लाद दिया, और जिस समय गधे पर वो सारे आगम लादे गए उस समय गधा बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि मेरे सिर पर, मेरे पीठ पर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। गधा समझ रहा? ऐसे ही आपने इसी प्रकार से ये एक आगम से लगा करके 32 के 32 आगम रट लिए हो, तो मैं कहता आपने भी तो उसी प्रकार का मात्र वह गधे जैसा बोझा लाद लिया है। अर्थ, वर्म, रहस्य, गीतार्थ, गूढ़ार्थ समझा? कुछ नहीं समझा। उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि पंच परमेश्वरी परमात्मा के इन 108 गुणों पर बोलते बोलते मुझे करीब 20 दिन हो गए हैं, और अब मैं शेर सिंह जी का उदाहरण लेता हूं। किनका? शेर सिंह जी, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं होता था, अंक ज्ञान भी नहीं जिनको होता था, मात्र उनको 5 अंक कैसे होते हैं ये समझा दिया। और मैं जानता हूं 10 भाई बहन में से मैं 10वां। मेरे से 3 साल बड़ी एक जीजी थी। कानोड़ में विद्या का विकास, शिक्षा का विकास बहुत अधिक हुआ था। वहाँ पर लड़कियों का विद्यालय भी प्रारंभ हो गया था। जब उसको भर्ती करने की बात है, उदय जी ने कहा कि भाई लड़कियों को भर्ती करो, तो मेरे से बड़ी बहन वो जो मेरे साथ थी
बेनू साहब की यहाँ पर पल रही थी, उसको भर्ती नहीं करा। क्यों नहीं कराया? बहनों को पूछता है। और इन लड़कियों को पढ़ लिख करके क्या करना है? इनको शादी करना है, शादी करके बच्चे पैदा करना है, बच्चे पालने पोसने हैं, उसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? पढ़ाई की जरूरत है? अक्षर ज्ञान भी नहीं। जिसको 3 साल बड़ी उस जीजी को अक्षर ज्ञान नहीं, और 3 साल छोटा मैं उसको पढ़ाने वालों ने भी और पढ़ने वाले ने भी कितनी पढ़ाई की? BCom विश्वविद्यालय में प्रथम, MCom, फिर LLB विश्वविद्यालय में प्रथम, फिर LLM, फिर हिंदी साहित्य में साहित्याचार्य, हिंदी साहित्य में साहित्य रत्न, फिर धर्म की पढ़ाई में जैन सिद्धांत विशारद, जैन सिद्धांत प्रभाकर। आपकी बेटे बेटी को पूछो कितना ज्ञान है। अरे मैंने अपना हिसाब लगाया, आपको सारा हिसाब मेरा बता दिया, मेरी पढ़ाई लिखाई का। आपकी बेटे बेटी को पूछो। हिंदी साहित्य में कितने प्रकार के, कहानी से लगा करके उपन्यास, नाटक, काव्य, महाकाव्य, न जाने कितने हैं। और एक से उत्कृष्ट रचनाएं प्राचीन काल से, रामचरितमानस की रचना के काल से कह लेना कि कितना हमारे यहाँ हिंदी साहित्य का विकास हुआ है। परंतु आपके बेटे बेटी में से किसी को पूछो कि प्रेमचंद कौन हुए हिंदी साहित्य में, पूछना। आज पूछना अपने बेटे बेटी पोते पोते को कि बेटा बता, बेटी बता कि प्रेमचंद कौन हुए। मुझे क्या करना प्रेमचंद? और यदि कोई कहो कि वो प्रेमचंद अपने युग के सबसे उत्कृष्ट कहानीकार थे, सबसे उत्कृष्ट कहानीकार, सबसे उत्कृष्ट उपन्यासकार थे, और वो न तो कहानी समझता है, न नाटक समझता है, न उपन्यास समझता है, न काव्य समझता है, न महाकाव्य समझता है, कुछ नहीं जानता है, भोंट। और आपने मान लिया नहीं, वो MBA उत्तीर्ण हो चुका है, वो आयुर्विज्ञान में ऐसा हो चुका है, और ये जकमारी वो सारी विद्या मात्र शरीर के लिए है, आत्मविद्या का है कुछ। आपके बेटे बेटी पोते पोती को आत्मविद्या सिखाई जा रही है क्या? सीखने के लिए उनके पास समय है क्या? मेरे पास आने के लिए उनके पास समय है क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? संस्कारों की कमी। मेरे पास तो इतना समय था कि मैंने व्यावहारिक शिक्षा भी, आध्यात्मिक शिक्षा भी इतनी सारी प्राप्त कर ली, तो समय तो उनके पास भी वैसे ही है, बुद्धि भी वैसी ही है। हो सकता बुद्धि और प्रखर होने लगी। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची शिक्षा यदि प्राप्त कर रहे हैं, नया विकास हुआ है विज्ञान में, रोबोट विज्ञान। अब क्या बना रहा है आपका बेटा, शायद पोता पोती अमेरिका में जा करके, भारत में भी हो गया रोबोट, सारे कार्य कौन करेगा? एक मनुष्य के आकार का यंत्र बनेगा, महायंत्र। आकार कौन सा होगा? मनुष्य का। और सारे कार्य वो उसी प्रकार से करेगा जैसे मनुष्य करता है। वो मनुष्य रूप रोबोट बनाया किसने? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने बनाया। तो फिर वो विद्या स्वयं ही प्राप्त कर लो, रोबोट को क्यों सिखाया? क्या उल्टी बुद्धि हुई है कि सारे कार्य यंत्रों के माध्यम से होते हैं। और मैंने बहुत पहले एक व्यंग चित्र देखा था कि एक ऐसा मनुष्य है कि जिसका माथा बहुत बड़ा है, एक अंगूठा बहुत बड़ा है, और शेष सारा शरीर दुबला होता है। क्यों?
कि आगे की पीढ़ी का वादा है, माथा बहुत बड़ा है, तो इतनी ऊंची पढ़ाई करता तो माथा बड़ा हो गया, माथा बड़ा हो गया। फिर सारा कार्य यंत्रों के माध्यम से करता है, तो यंत्रों को दबाने के लिए अंगूठा काम करता है। तो सक्रिय कौन से अंग हुए? अंगूठा और माथा, माथा और अंगूठा। बाकी शरीर काम करते ही नहीं, जरूरत नहीं। आज बहनों को पूछूं, मैंने ध्यान रखता हूं क्या सिलबट्टा बढ़िया पर एक अलमारी में ठूंस रखा है। सिलबट्टा समझते हो मैंने? सिलबट्टा चटनी बांटना आती है जो बात हो लगाया उसमें मशीन में और फट से चटनी बन गई, फट से अमुक चीज बन गई। तो सारा कार्य आपने यंत्रों पर छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि जितना जितना यंत्रीकरण होता जा रहा है, मान लो सारी बुद्धि तो इन वैज्ञानिकों की लग रही है और आप जो यंत्रों से काम ले रहे हैं उनकी बुद्धि फोट होती जाती है, उनकी बुद्धि फोट होती जाती है। क्यों? काम क्या कर रहे हैं? कुछ भी काम नहीं। यहाँ का नहीं कहते, यहाँ का मैं कहता नहीं, परंतु पैसा भी बहुत कमा लिया है, पति या ससुर उन्हें भी करोड़ों रुपये कमाए हैं और इतनी सुख सुविधा की सामग्री घर में है, वो सारी सुख सुविधा की सामग्री से सारा कार्य घर का हो रहा है और रहा सा कार्य फिर नौकरानी करते। यहाँ तक कि रोटी बटने का काम भी यंत्र से हो रहा है। आटा गूंदना हो तो मशीन, तो मात्र सूखा आटा डाल दो, पानी डाल दो और ढेर सारी रोटियां निकल कर के आ गई यंत्र। तो क्या करने की जरूरत है? आप खाने की जरूरत निकल ले बेकार भोट क्या कर लिया आपने? और फिर जिस समय इस प्रकार से खाना बहुत है, गरिष्ठ से गरिष्ठ मिल रहा है, इतना कमा रहे हैं, तो गरिष्ठ से गरिष्ठतम भोजन करते हैं और परिश्रम कोई है नहीं शरीर का, तो फिर क्या बढ़ने लगा? बीमारी, मोटापा। और मोटापा बढ़ने लगा तो फिर चिकित्सक ने कहा कि इससे तो कितने प्रकार के रोग आ जाएंगे। तो फिर प्राकृतिक चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे पास आओ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का शिविर करो, तुम्हारा मोटापा उतार। क्या हाल है यार? समझ में आ रहा आपको कुछ? और अब जरा इस नवकार मंत्र की महिमा का गान करते करते मुझे 20 दिन से ऊपर हो गए हैं और मैं ध्यान बहुत सूक्ष्मता से रखता हूँ। शेर सिंह जी मोगरा, मैंने इनके हाथ में एक मंगलवाणी देखी। क्या देखी? मंगलवाणी। और मंगलवाणी में क्या क्या भरा है आप जानते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के भाई बहन के आसन में मंगलवाणी तो होती होती है। और मंगलवाणी में 1 से 5 तक के अंक उल्टे सीधे लिखे रहते हैं। 1 से 5 तक के अंक उल्टे सीधे लिखे रहते हैं। बूढ़ी महिला है, बूढ़ा पुरुष है, न तो उसको अक्षर ज्ञान है, पढ़ाया लिखा है नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, तो अब वो नवकार मंत्र का जाप करे तो कैसे करे? तो उसको समझाया, हाँ देखो भाई, जहाँ 1 है वहाँ बोलना नमो अरिहंताणम। उसके बाद आगे आया है 5 लिखा है तो वहाँ बोलना नमो लोहे सहस्त्राणम। आगे 3 लिखा है तो बोलना नमो आयरियाणम। तो फिर आपने पंच परमेष्ठी के उल्टे सीधे नाम बोले, उल्टे सीधे बोले। पहले नमो लोहे सहस्त्राणम बोला, फिर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम बोला। सारा क्रम बदल दिया, सारा क्रम बदल दिया। और अब मान लो शेर सिंह जी ये तो लिपि भी जानते हैं और भाषा भी जानते हैं, इनको भी उसी प्रकार की अनुपूर्वी की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मंगलवाणी में से मैंने इनको देखा सुबह सुबह
वो उंगलियां फेर फेर करके नवकार मंत्र का जाप करता है। ये तो मैंने इनको देखा, इसलिए इनका नाम ले रहा हूं। और नाम सही लिया कि नहीं लिया बता दो। सही। उम्र कितनी हो गई? 70-80 के आसपास उम्र हो गई। और अब क्या कर रहे हैं? नवकार मंत्र अनुपूर्वी। ये अनुपूर्वी किसके लिए बने? किसके लिए बने? कि नवकार मंत्र का जाप करना है, और वो पढ़ी लिखी है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, तो फिर इस प्रकार से 1 से 5 तक के उल्टे सीधे अंक बना करके उसको कहा तुम इस प्रकार से नवकार मंत्र की माला फेर देना। और यदि अब 20-22 दिन से यदि 108 गुणों के बारे में मुझे विवेचन करते करते हो गया है, क्या इस प्रकार के अनुपूर्वी के गिनने से आपको 108 आत्मिक गुण इन पंचपरमेश्वरी का स्मरण आ रहा है? इनके गुणों का स्मरण आता है? जैसे मैं आप नाम बोल रहे हो, नमो अरिहंताणम कहते से ही क्या उनके सारे आत्मिक गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, मुख्यतः 4 और शेष 8-7 तो महाप्रात्यार्य और 1 भावमंडल, ये 8 पुद्गल। इसका अर्थ है कि क्या जिस समय आपने एक पद का उच्चारण किया उस समय उनके सारे आत्मिक गुणों का स्मरण आता है? क्या जैसे आत्मिक गुण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं वैसे आपके गुणों का भी प्रकाश हो रहा है? जड़ क्रिया में फंसाने वाले अब कौन होते हैं मुझे नहीं कहना। मैंने देखा रविवार के दिन करीब करीब 40 नवियों, नवी क्या है वास्तव में नवियों आयु की अपेक्षा से, उनको रविवार के दिन जाप में लगाया। 8 से 9 जाप करके जिस समय नीचे आए, महाराज कहते फिर इनका मंगल पाठ सुन ले। तो मैंने कहा भी क्या करने आए थे? और आज रविवार है, इस कारण से बड़ों ने कहा कि नवकार मंत्र का जाप करो 1 घंटे का। मैंने कहा कि वो जाप में आपने किसका नाम लिया? तो एक समाई करके खड़े थे 2, बोले इन 5 पदों का नाम लिया। मैंने कहा अच्छा बताओ इन 5 पदों में से किस किस पदवीधारी के कौन कौन से आत्मिक गुण है आपको पता है? आपको पता है? बहनों भाइयों को पता है? जो माला कर रहे हैं उनको पता है क्या? अरे मान लो मैंने 20 दिन ऊपर से बोलते बोलते हो गए इनके ऐसे ऐसे आत्मिक गुण हैं, तब भी आपको याद रहता है क्या कि इस प्रकार के आत्मिक गुणों का मैं नाम स्मरण कर रहा हूँ? और उनका नाम स्मरण करके जैसे आत्मिक गुण उन्होंने प्रकट किए हैं वैसा मैं भी पुरुषार्थ करूँ तो प्रकट हो सकते हैं। और जैसे वे 2 पूर्णतः शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दिया है, वैसे 3 शेष भी हैं और वे भी उसी प्रकार की साधना करके और जन्म से मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। तो फिर जाप करने वाला क्या उसी प्रकार के लक्ष्य से माला फेर रहा है, जाप कर रहा है? जब करो तब करो, 2 नारे मैंने चातुर्मास के संदर्भ में जो पत्रिका निकलती है चातुर्मास विशेषांक, और उसमें फिर शिखर पुरुष से लगा करके प्रेरणा करते हैं कि चातुर्मास मात्र जप और तप के लिए आए। चातुर्मास के क्या है? जप और तप के लिए आए। अब जप का तो मैंने अभी कह दिया, तप के लिए आया है। और तप करो तप करो तप करो का आह्वान मैंने तो किया नहीं इतने दिनों में, मैंने तो किया नहीं। आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि तप करो? क्यों नहीं बोलता हूं? यदि उदय मुनि को छोड़ करके सारे साधु कहते हैं, सारे साधु कहते हैं कि तप करो तप करो तप करो, ये उदय मुनि कैसे नहीं तप करने के लिए कहते ही नहीं? क्यों नहीं कहते? सूत्र कृतांग सूत्र में कहा तप मात्र अपनी साधना के लिए किया जाता है,
वह बाहर में दिखाने का नहीं होता है। और दिखाने का कैसा होता है उसका मैं नमूना बताता हूँ। जिस समय पर्यूषण आते हैं उसे पहले से शुरू हो जाता है, जिस समय चातुर्मास लगता है उस समय से फिर शुरू हो जाती है तेले की लड़ी, अठाई की लड़ी। लड़ी तो आपको समझते हैं, लड़ी लड़ी क्या होता है? इसका अर्थ है कि निरंतर प्रकार से तप करो, और तप करने से अनेक भवों के अनंत कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसा उत्तरायण सूत्र के तपो मार्ग में छठी गाथा में फल आया हुआ है। तो छठी गाथा का वह फल तो बता दिया कि अनेक भवों के अनंत कर्म तप करने से भस्मीभूत हो जाते हैं। फिर सूत्रकार भी दृष्टांत देते हैं कि जैसे यदि सूखी घास के लाखों फूलों की गंजी लगी हुई हो और जरा सी आग की चिंगारी रखो तो कुछ ही समय में वह भस्मीभूत हो जाते हैं। उसी प्रकार से तप रूपी अग्नि से अनेक भवों के अनंत भाव भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसी छठी गाथा माया हुआ। याद रखना कौन सी गाथा है? छठी गाथा। कहाँ पर? उत्तरायण सूत्र का 30वां अध्ययन तपोवार। और अब मैं कह रहा हूं कि पहली गाथा में सूत्रकार बोल रहे हैं। सूत्रकार कौन है? तो गणधराज देव सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी बोलते हैं अपने शिष्य जम्मू स्वामी से कि ये अणगार तप करके किस प्रकार से कर्मों को भस्मीभूत करते हैं वह तुम मुझसे सुनो। शब्द क्या आया? शब्द क्या आया? यह अणगार। अणगार कौन होते हैं? साधु। आप अणगार हैं? नहीं। तो पहले तो अणगार आगार का अर्थ समझो। अणगार यानी जिसके घर नहीं है, जिसके नियमों में कोई छूट नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का 3 करण 3 योग से पूरे जीवन पर्यंत के लिए बिना किसी अपवाद के परित्याग किया है। अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं। एक छठा व्रत और है, आप भी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। मुख्यतः चातुर्मास के लिए करते हैं या सावन भादों के लिए करते हैं या पर्यूषण में 8 दिन के लिए तो करते होंगे। तो उसमें जिस समय आप इस प्रकार का ये तपानुष्ठान करते हैं, मेरे रात्रि भोजन का त्याग, क्या जैसे मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है वैसा ही है? नहीं है। छूटे हैं? महाराज देखो, घर में तो रोज बढ़िया से बढ़िया मार मलिदा खाने को मिलता नहीं है, और जिस समय प्रीति बोध होते हैं उसमें बढ़िया मार मलिदा खाने के लिए मिलते हैं। तो कम से कम महाराज ऐसा रखो कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग तो है परंतु 5 रात की छूट है। ब्रह्मचर्य लिया है महाराज, इतनी रात की छूट है। छूट क्या होती? छूट क्या होती? छूट होती है इसका अर्थ है कि मैं इतनी रात तक तो मैथुन सेवन कर सकूँगा। और मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। क्या ठीक सही बोला हूँ? सही बोला हूँ? हम साधु साधी क्या कहते हैं, अरे मुझे 15 दिन तो छोड़े हैं ना, तो 15 दिन छोड़े मुझे ध्यान में रखना है। 15 दिन भोग रहा है उसे मुझे क्या लेना है? उसे 15 दिन छोड़े थे ना। क्या आनंद आदि श्रावकों ने इसी प्रकार का ब्रह्मचर्य दिया था? प्रथम तो इस प्रकार का लिया था, परंतु तुरंत उनका वो ब्रह्मचर्य सद जाता है। पूर्णतः सर्ववृत्ति संयम जिस प्रकार से लिया जाता है उस प्रकार से जिस समय तीर्थंकर महावीर से उन्होंने आत्मा का स्वरूप समझा
कर्म का स्वरूप समझा, कर्म से परमात्मा का स्वरूप समझा, उस समय उन्होंने जो नियम लिए थे 12 प्रकार के व्रत लिए थे, 10 वर्ष बाद वे कंगाल होकर के घर से बाहर हो गए। कौन? महाराज आनंद आदि श्रावक भी एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे, और आप चाहे कितने कड़ा साधु बना पालो और कितना ही ज्ञानार्जन कर लो, आपके लिए भी आया है कि एक भाव तो आपको भी करना पड़ेगा। तो एक भाव करके यदि आप जाने वाले हो तो हम भी चले जाएं। क्या आनंद जैसी आपकी चर्या है? आनंद जैसी चर्या है कि अभी मैंने कहा कि जिस दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और व्रत ग्रहण किए, उसके 10वें साल के अंत में वे घर से कंगाल होकर के बाहर निकले। कंगाल तो समझते हो? कुछ नहीं। और फिर वापस 6 वर्ष तक पौष्टिकशाला में एकांत साधना करते हुए शरीर कंगाल हो। मोक्ष हुआ? नहीं हुआ। मोक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं शरीर के प्रति कुछ न कुछ भाव रह गया। रोज कैसे करूँगा? गर्मी सहन नहीं होती है, सर्दी सहन नहीं होती है, यार कैसे करूँगा? ऐसा कोई न कोई कमजोरी का भाव था। इस कारण से मैं उसमें जाता नहीं। उनके लिए इतनी उत्कृष्ट साधना है कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे, परंतु कोई न कोई कमी ऐसी रही है कि जिससे वह सर्ववृत्ति संयम नहीं लिया। यदि उसके साथ पर सर्ववृत्ति संयम लेते तो अंतिम समय की साधना के लिए कैसी उनकी साधना रही होगी, 6 वर्ष तक पौष्टिकशाला में कैसी साधना की होगी, उसका अंतिम रूप आपको बता रहा हूँ कि इंद्रभूति गौतम उधर विहरण करते हुए जा रहे थे। उन्हें देखा एक अपने वक्त इस प्रकार से आनंद श्रावक की इस प्रकार की पौष्टिकशाला में साधना कर रहे हैं, तो चलो उनसे मिल आते हैं। जिसमें साक्षात प्रथम गणधर इंद्रभूति उनके पास जाते हैं, उस समय आनंद श्रावक बोलते हैं, भगवान मैं तपस्या से शरीर इतना क्रश हो गया है कि मैं उठ नहीं सकता हूँ, आपके निकट आकर के वंदना करूँ ये संभव नहीं है, इसलिए आप मेरे निकट पधारो। शरीर कितना क्रश हो गया है? मेरे निकट पधारो। और निकट जाने के बाद उन्होंने वंदना की और पूछ लिया कि आनंद भाई, यदि इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे हो तो तुमको क्या उपलब्धि हुई है? तो आनंद श्रावक ने बताया कि मुझे इतना विस्तीर्ण अवधि ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा श्रावक को इस प्रकार का इतना अवधि ज्ञान हो नहीं सकता है, इसलिए तुम असत्य कथन करते हो, प्रायश्चित लो, दंड लो। उस समय इंद्रभूति प्रथम गणधर एक सामान्य श्रावक वो बोलते हैं सत्यवादी को प्रायश्चित या असत्यवादी, सत्यवादी को दंड प्रायश्चित या असत्यवादी। और क्या निकला? और निकला बता रहा हूँ। जैसे इंद्रभूति गौतम तीर्थंकर महावीर के पास आहार लेकर के पहुंचे, तुरंत कहा कि आनंद श्रावक से जाकर के क्षमा याचना करो, जो उसने कहा था वह सत्य है। अवधि ज्ञान से आत्मा के वास्तविक साधना का अनुमान नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान आप जानते हो तो हो, अवधि ज्ञान मात्र पौद्गलिक ज्ञान। पुद्गल किस प्रकार से निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तित हो रहा है, यह बता देने वाला अवधि ज्ञान है। उस पौद्गलिक ज्ञान से मुझे क्या लेना देना? कौन सा ज्ञान चाहिए? केवल 5 प्रकार के ज्ञान हैं। एक अभिनिबोधिक ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनक्रय ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। केवल ज्ञान अंतिम है, वह अप्रतिहत ज्ञान है। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया
तो कभी भी वो जाता नहीं है, एक अंश में भी घटता नहीं है, एक अंश में भी बढ़ता नहीं है। ऐसा यह केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान यानी क्या? केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान से देह चता निर्वाण। आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं केवल ज्ञान कैसे कहते हैं? केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान। निज स्वभाव क्या है? इतने दिन सुनते सुनते हो गए। निज स्वभाव है ना, आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव मात्र अपने आप को जानता रहूं, मात्र अपने आप को जानता रहूं, शरीरादि पर को जानो ही नहीं, जानूं तो पराया जानूं और उससे परे हो जाऊं। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान। अखंड यानी एक समय की भी बाधा नहीं पड़ती है, निरंतर जानना 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 अपने आप का अपने आप का अपने आप का। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान से, उसको केवल ज्ञान कहा जाएगा। देह चता निर्वाण। देह चता निर्वाण है उन अरिहंत परमात्मा का अभी शरीर विद्यमान है परंतु निर्वाण हो गया। निर्वाण कैसे हो गया? अब उनको निर्वाण के लिए, परिनिर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए और कोई साधना करनी बची है? ज्ञानावरणी कर्म का क्षय अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म का क्षय अनंत दर्शन, मोहनी कर्म का क्षय अनंत सुख और अंतराय कर्म का क्षय अनंत वीर। ऐसे आत्मा के चारों गुण पूर्णतः प्रकट हो गए हैं। अब उनको और क्या प्रकट करना? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। मतलब चार अघाती भी तो बचे हैं, चार अघाती भी तो बचे हैं। चार अघाती कौन कौन से हैं? नाम, गोत्र, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म और वेदनी कर्म। क्या इन चार अघाती कर्मों को भी क्षय करना पड़ेंगे? आयुष पूर्ण होने पर हो जाएगा। अघाती की परिभाषा क्या? कि जो आत्मा के निज गुण में लेश मात्र भी हानि नहीं करते, उनको कहा अघाती। जो आत्मा के निज गुण में हानि पहुंचाते हैं उनको कहा घाती। निज गुण ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण में हानि करने वाला ज्ञानावरणी। दर्शन निज गुण है, उस दर्शन गुण में हानि करने वाला दर्शनावरणी। सुख निज गुण है, वह सुख को विकृत करने वाला यह मोहनी। और वीर गुण आत्मा का स्वयं का गुण है, वह उसको विकृत करने वाला अंतराय है। इसका अर्थ है कि चार इस प्रकार के कर्म हैं कि जो मेरे निज गुण में हानि करने वाले हैं, उनको हम कहते हैं घाती। क्या कोई कर्म मेरे निज गुण में हानि कर सकता है? कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल है। कर्म पुद्गल है तो क्या पुद्गल कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पुद्गल मुझे कोई हानि पहुंचा सकता है? पुद्गल कर्म मुझे कोई हानि पहुंचा सकता है? मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा, मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, ऐसा मेरा, मैं मात्र ज्ञान चेतना रूप हूँ, दर्शन चेतना रूप हूँ, कर्म चेतना रूप नहीं हूँ, कर्म फल चेतना रूप नहीं हूँ। ऐसा चिंतन करते करते वह कर्म से भी अप्रभावित रहेगा और कर्म का फल आता उससे भी अप्रभावित रहेगा। मात्र अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, वो केवल ज्ञान, वो केवल दर्शन। क्या इस ज्ञानावरणी कर्म ने, क्या उस दर्शनावरणी कर्म ने मेरी आत्मा का घात किया? ये पुद्गल कर्म क्या आत्मा की घात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि आपने इन पुद्गल कर्मों को इतना महत्व दिया है कि आपको लग रहा है कि मेरे ज्ञान गुण की हानि कर रहे हैं ज्ञानावरणी कर्म, दर्शन गुण में हानि कर रहा है दर्शनावरणी कर्म। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि घाती है, वही कर्म घाती। कर्म बेचारा पुद्गल है
और मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूँ, ये कर्म मेरी हानि कर सकता है? पुद्गल कर्म पुद्गल है, तो पक्का हुआ है ना कि कर्म पुद्गल है। किसका बना हुआ? और कारण वर्णा ये पुद्गल है, वर्ण गंधर्व सब पर गुण। और कारण वर्णा से बना हुआ ये ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म है। तो पुद्गल कर्म मेरी क्या हानि कर सकता है? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा सिद्ध समान शुद्ध, उसके पुद्गल कर्म हानि कर सकते हैं? कर्म बेचारा पुद्गल है, उसका आपने इतना महत्व दे रखा है, कितना महत्व दे रखा है। क्या करूं महाराज, मेरे ज्ञानावरणी कर्म इतना चिकना बांध करके आई हूँ, कितना ही आप ज्ञान कराओ, कितना ही मैं पढ़ूँ, कितना ही स्वाध्याय करूँ, मेरे ज्ञान चढ़ता ही नहीं। ये शिकायत किसकी है? जिसको ऐसा लगता है कि ज्ञान चढ़ता नहीं, उसको भी पुरुषार्थ करेगा तभी ज्ञान चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आत्म पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक कोई भी कर्म क्षीण नहीं हो सकता। और आत्म पुरुषार्थ मेरा कितना है? अनंत गुण, ज्ञान गुण अनंत, दर्शन गुण अनंत, सुख गुण अनंत, वीर गुण अनंत, ऐसे अनंत गुण स्वरूपी मैं हूं। और फिर मैं कहता हूं मेरी कर्म हानि करता है। कर्म बेचारे पुद्गल हैं, वो मेरी क्या नहीं कर सकते हैं। आपने मान लिया कि कर्म मुझे हानि पहुंचा रहे हैं, पक्का करो कि कर्म पुद्गल है और मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं, ये कर्म मेरी हानि कर भी सकते हैं। और यदि कहते हो कि कर्म मेरी हानि कर रहे हैं, तो कर्म का उपार्जन किसने किया? स्वयं नहीं किया, पवित्र नहीं किया है, तो दोष किसका? स्वयं का दोष है। तो क्यों नहीं मानते कि स्वयं का दोष है कि मैंने इस प्रकार से कर्म का उपार्जन किया, और अब वो जो कर्म मुझे में आकर के फल देने के लिए बाद में कोई निमित्त खड़ा करता है, और उस निमित्त के अनुसार मैं कार्य क्रिया प्रवृत्ति ना करूं, तो वो कर्म निर्जित होता है। चाहे कोई सा भी कर्म हो, कर्म का फल आता है, उस समय में उस फल को न चखूं तो वो कर्म निष्फल हो जाते हैं। आपकी स्थिति विचित्र है, जब सुफल आता है, जिस समय दुष्फल आता है, तो सुफल आता है तो उसको कहते हैं मीठा, दुष्फल आता है उस समय कड़वा। तो कड़वा कड़वा थू करते हो, ज्ञानी क्या करते हैं? मीठा फल आता है तब भी उसका स्वाद नहीं लेते हैं, आत्मा का आस्वाद लेते हैं। कड़वा फल आता है तब भी उसका स्वाद नहीं लेते हैं, मात्र आत्मा का आस्वाद लेते रहते हैं। इस कारण से वो